हेलो दोस्तों, आज से हम हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं और यह उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम आज जो है शुरू कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला को। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो है पूछा गया है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि हिंदी वर्णमाला में जो है तीन ऐसे वर्ड होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। तीन वर्ड ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। शेष सभी जो होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि डी वाला क्वेश्चन जो होगा ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा, अर्थात ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजनों में से जो होगा कौन से व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो होता है हम लोगों को पता है कि इसमें जो होता है हिंदी वर्णमाला को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है क्या, कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। ट का होता है मूर्धा। प का होता है ओष्ठ। त का होता है दंत। तो इसमें दोस्तों पूछा गया है कि तालु का, तो च छ ज झ इ इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। तो छ जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें से क्या हो जाएगा, सी वाला क्वेश्चन जो होगा आपका सही होगा। सी वाला क्या होगा, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है, लुंठित ध्वनि होती है। तो दोस्तों देखिए, लुंठित ध्वनि जो होती है, लुंठित को जो होता है र को जो बोला जाता है ना, लुंठित बोला जाता है। और ल जो होता है, ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि ओष्ठ और जो होगा स्पर्श व्यंजन और अल्प प्राण अघोष किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमको पता है कि प वर्ग जो होता है, प वर्ग को क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल जो होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। 25 होती है। कैसे, वो हमको पता है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो एक वर्ग में कितने होते हैं, 5 वर्ड होते हैं। तो टोटल 5 × कितना हो जाएगा, 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। और अल्प प्राण की बात करता है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड, 5वां वर्ड क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और अघोष की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर जो होता है क्या होता है, अघोष होता है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग अगर देखेंगे चारों ऑप्शन में, तो प एक ऐसा है जो क्या होगा, ओष्ठ होगा, स्पर्श व्यंजन होगा, अल्प प्राण होगा और अघोष होगा। तो इसमें जो होगा चौथे का पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या कह रहा है कि एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है। तो एक ही ध्वनि का जब द्वित हो जाता है तो वह दोस्तों क्या कहलाती है, वह युग्मक कहलाती है। जैसे दोस्तों हम लोगों को पता है कि कहते हैं दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक ही वर्ड की जो होती है द्वित हुई है, आधा और पूरा। जैसे कहते हैं कुत्ता, क्या कहते हैं, कुत्ता। जैसे हम लोग कहते हैं दिक्कत। तो इन सभी से हमको स्पष्ट हो पा रहा है दोस्तों कि आधा और को, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, द्वित होता है। तो इसको क्या कहते हैं, युग्मक या द्वित। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें पाँचवें का डी वाला। फिर इस पे हम लोग चलते हैं किस पे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किस प्रकार की ध्वनि है। तो देखिए, यह का कहने का मतलब है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है ईचु यस्सा नाम तालु। ईचु यस्सा नाम का मतलब होता है ई और दीर्घ ई,
और च का मतलब च वर्ग, च का मतलब जो होगा च छ ज झ ञ और य, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। इचु ऐसा नाम तालु, तो इसको क्या कहेंगे, ये तालु। और कंठ का ध्वनि जैसे हम लोग जान गए, इसकी कंठोष्ठ का क्या होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब इसमें अ और क्या हो जाएगा आ और क वर्ग, और जो होता है ह, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है उसका क्या होता है, कंठ होता है। दंतोष्ठ की बात करेंगे तो जो होगा वह जो होता है वह क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। और कंठ, कंठ की बात तो हो जाएगा, कंठोष्ठ की बात करेंगे तो जो होगा कंठ और ओष्ठ से जो जिसका उच्चारण जिससे कहेंगे वो जो हो जाएगा औ हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उच्चारण की दृष्टि से व का। तो दोस्तों अभी मैं आपसे डिस्कस किया हूँ कि दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। तो इसमें से सी वाला क्वेश्चन आपका कंठोष्ठ, तो ये जो हो जाएगा ये वाला जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही होगा, कंठोष्ठ। फिर दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हिंदी अगर वर्णमाला में बात करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन बात आपसे करेगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या मात्रा के आधार पर कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। क्योंकि दोस्तों देखिए अ का जो होता है ना, कोई भी मात्रा नहीं होती है, अ को जो होती है कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए जो होती है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और उस तरह से जब बात करेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या कहते हैं, 11। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि ए के उच्चारण में जो होता है किसकी सहायता ली जाती है, अर्थात कहने का मतलब है कि ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों ए जो होता है ना, ए हो गया, आई हो गया, ये जो होती है किससे मिलकर बना है, अ और ई से, ठीक। तो अ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। और ई का जो होता है वो क्या होता है, तालु होता है। तो अगर हम बात करें कि ए का, तो क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। अर्थात हम बात करेंगे कंठ और तालु के, तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला जो हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि च वर्ग किस ध्वनियाँ किस प्रकार में आती हैं, मतलब कहने का मतलब है च वर्ग जो होती है ध्वनियाँ की किस वर्ग में आती है, मतलब इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। तो अभी मैं आपसे बात किया हूँ कि च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालव्य होता है, मतलब इसका सूत्र होता है इचु एसाना तालु। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से डी वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, तालव्य। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 वाले पे। क्या कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो होता है पुल्लिंग नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग आप पढ़े हैं पहले क्वेश्चन में कि उसमें जो होता है 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से, ई, दीर्घ ई और क्या होते हैं, री। और शेष जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों का कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें अगर हम लोग डी वाला की ऑप्शन देखेंगे, ई और ई, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसमें आपका सही कौन सा हो जाएगा, डी वाला। डी वाला जो होगा दोस्तों ऑप्शन सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग को पता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जिनमें क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द और प्लस अ प्लस को प्लस मूर्धास और प्लस अ।
तो दोस्तों द और ओ मिल करके जो होगा तो और ओ मिल करके जो हो जाएगा दो बन जाएगा। ये क्या बनेगा द और को और जो है मूर्धा स और जो होगा ओ मिल करके ये जो बन जाएगा को और मूर्धा स को बन करके ये क्या होता है छ। तो कुल मिला जुला के ये जो दोस्तों बन जाएगा दक्ष बन जाएगा। क्या बनेगा दक्ष। अर्थात हम बात करेंगे इसमें तो कौन सा होगा सही तो डी वाला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आपका सही होगा। ठीक। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ढ वर्ड का जो होता है वर्ड का उच्चारण स्थान है और इसका वर्ग बताना है। तो देखिए दोस्तों जो ढ होता है ये जो होता है ट वर्ग का है। जब पढ़ते हैं टो ठो डो ढ तो ट वर्ग का जो होता है दोस्तों ये क्या होता है चौथा वर्ड है। होता है चौथा ट वर्ग का जो होता है दोस्तों ये चौथा वर्ड है। ठीक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं या हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। ठीक दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों कि अगर इसमें बात करेंगे स्वर को तो स्वर को जो है मात्रा के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। कौन कौन से ह्रस्व और दीर्घ और कौन से होते हैं प्लुत। तो देखिए दोस्तों जो ह्रस्व स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं और जो होते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं अ होती है ई होती है ऊ होती है और दोस्तों क्या होती है री होती है। तो इसकी स्वरों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की कितनी होती है 4 होती है। और इसमें बात करेगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। और इसमें भी जो होते हैं 4 जो होते हैं संयुक्त होते हैं और 3 जो होते हैं दीर्घ होते हैं। ठीक तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 4 यानी डी वाला क्वेश्चन डी वाला जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा सही होगा। कौन सा होगा डी वाला सही होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 ऐसे जिनका न तो स्वर में और न ही व्यंजन में उपयोग किया गया है और लेकिन उनका जो होता है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। अंग और एक जो होते हैं अनुस्वार होते हैं और एक क्या होते हैं विसर्ग। तो दोस्तों जो इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो होता है अयोगवाह की संख्या होती है क्या कहेगा अयोगवाह कितने होते हैं तो आपकी बात करेंगे तो 2 होते हैं। ठीक अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है तो एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अर्थात हम बात करेंगे अंग और अह तो ये जो है आपके विसर्ग क्या है अयोगवाह है। अब हम बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से जो होते हैं संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो देखिए दोस्तों आधा और जो पूरा इस तरह से जो होता है ये वर्ड होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं संपृक्त ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं संपृक्त ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा डी वाला सही होगा। डी वाला क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है।
तो दोस्तों हम बात करेंगे कि जो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में जो अगर कहते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिसमें एक मात्रा की आवश्यकता होती है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। और जिसमें क्या होता है कि दो मात्रा लगती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और जब कहते हैं दो मात्रा से अधिक या तीन मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। प्लुत का प्रयोग देखो दोस्तों, जैसे उस तरह से नाटक संवाद में होता है, या जो है जो बहुत दूर जो होते हैं उसको बुलाने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ओ, या दूर से किसी को बुलाना होगा, हे राम, तो इस तरह से जो होता है नाटक संवादों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका क्या होगा, बी वाला दोस्तों सही होगा। और जो है पूछा गया है इसमें क्या, कि वर्णमाला में जो होता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अभी अभी मैं आप लोगों को आगे बताया हूँ कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। और एक वर्ग में कितने होते हैं, तो एक वर्ग में जो है 5 वर्ड होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 25 वर्ड। ठीक, इसी को जो है वर्गीय व्यंजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, और जो है हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे आगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो है चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।